हेलो दोस्तों, टेक्निकली ट्रेडर के न्यू आईपीओ सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आरके स्वामी कंपनी लिमिटेड के ऊपर रहेगा, जिसका आईपीओ शुरू होने वाला है 4 मार्च से। तो चलिए समझते हैं क्या है कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्या है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सारी डिटेल्स कवर करेंगे, बस देखते रहना अंत तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपनी का नाम है आरके स्वामी लिमिटेड एंड जो इसका आईपीओ है वो शुरू होने वाला है 4 मार्च से लेकर 6 मार्च तक। इसका जो प्राइस बैंड है वो है 270 से लेकर 288 तक। हमें 270 को इग्नोर करना है एंड 288 पे ही अप्लाई करना है, जो कि इसका कट ऑफ प्राइस है। जो एक लॉट है रिटेलर्स के लिए, उसमें 50 शेयर्स आएंगे, तो 50 शेयर्स का एक लॉट होगा। एंड जो ये इशू साइज है वो है 423 करोड़ का, जिसमें से 173 करोड़ है आपका फ्रेश इशू। जो ऑफर फॉर सेल है वो है 250 करोड़ का। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर इस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो तो आपको उसमें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ 27 रुपीज़ पर शेयर। एंड ये है बुक बिल्ड आईपीओ, जो बीएसई एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। तो इसकी जो आईपीओ की ओपनिंग डेट्स है वो है 4 मार्च को ये ओपन होगा, क्लोज हो जाएगा 6 मार्च को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 7 मार्च तक। तो जो रिफंड्स है वो आ जाएंगे 11th ऑफ मार्च तक। जो लिस्ट होने वाला है वो है 12 तक ये लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हो तो वहाँ पे आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको 14,400 का एक लॉट आएगा। एच एन आई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है, जिसमें आपका जो प्राइस हो जाएगा वो है 2,01,600। एंड बिग एच एन आई कैटेगरी में आपको 70 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है। सो अब इसका आईपीओ रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार है। जो क्यूआईबीज के लिए रिजर्व रखा है वो है 75% ऑफ द नेट इशू, मतलब बहुत ज़्यादा रखा है क्यूआईबीज के लिए। यहाँ पे रिटेलर्स के लिए 10% ही रखा है। सो यहाँ पे हमें बहुत कंपटीशन देखने मिलेगा इन केस ऑफ रिटेल कोटा। एंड स्मॉल एचएनआई के लिए 15%। ठीक है, तो ये थी बेसिक डिटेल्स। अब समझते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है, कैसे वो अपना रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट करती है। कंपनी फाउंड हुई थी 1973 में। आरके स्वामी लिमिटेड इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन एंड कस्टमर डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो ये कंपनी जो है वो डेटा एनालिसिस करती है और अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। कस्टमर एज इन ब्रांड्स, जो उसकी दूसरी कंपनीज है, उनको ये डेटा प्रोवाइड करती है। एंड आज के इस जनरेशन में डेटा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल हर किसी की लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा, एक गोल्ड से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है आजकल डेटा किसी भी चीज़ का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस सेगमेंट में ये कंपनी आती है। फुल सर्विस मार्केट रिसर्च करके देती है उस डेटा के बारे में। एंड सिंडिकेटेड स्टडीज, जैसे हम इस आईपीओ की स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसा उसका एनालिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे ना एक गाइडलाइंस आती है सेबी की तरफ से, जहाँ पे लिखा होता है कि 90% पीपल जो है वो ऑप्शंस में लॉस करते हैं और ओनली 10% पीपल मेक प्रॉफिट इन ऑप्शंस। तो ये क्या हुआ, एक डेटा हुआ, एक रिसर्च हुई। इसको रिसर्च कहते हैं, बराबर। सो ये रिसर्च कैसे करते हैं, तो ये सब कंपनीज होती है वो हेल्प करती है ये सब रिसर्च करने में। ये एक एग्जांपल था। एक और एग्जांपल है, ये समझ लो अभी ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट जो है बहुत चल रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे स्टॉक्स होंगे। तो अब मुझे उसमें से देखना है कि भाई कौन सी कंपनी का क्या ये है, मतलब कौन सी कंपनी का अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया, कौन सी कंपनी में अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका स्टॉक अच्छा है, मैं उससे पूरा रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मैं एज एन एएमसी, मैं एक म्यूचुअल फंड हूँ, मैं उस पर रिसर्च करूंगा, स्टडी करूंगा कि मेरे को एज एन असेट मैनेजमेंट कंपनी किस में पैसा लगाना है अपने क्लाइंट्स का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद रिसर्च कर सकता हूँ या मैं ऐसी कंपनीज को हायर कर सकता हूँ जो मुझे डेटा निकाल के दे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेटा। सो वो ये कंपनी प्रोवाइड, ऐसा डेटा ये कंपनी प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब डेटा लाती है, ये एग्जाम्पल्स थे, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर के स्वामी इस डेटा ड्रिवन, जैसे मैंने बताया, इंटीग्रेटेड मार्केट सर्विस प्रोवाइडर दैट लीवरेज डिजिटल इनिशिएटिव्स एक्सटेंसिवली अक्रॉस ऑल एरियाज ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, वो डेटा के ऊपर ही लिखा है। अब यह है कि द कंपनीज न्यूमरस क्लाइंट्स इंक्लूड। अब यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट्स देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, जो एएमसी कंपनी है, म्यूचुअल फंड जैसा हो जाता है। एक सेरा सेंटीवेयर लिमिटेड, ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, जहाँ देखो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनको भी रिसर्च की जरूरत होती है। फुजित्सु जनरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब कंपनी के नाम से देखो, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हॉकिंस कुकर, हिमालय वेलनेस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ कंपनी लिमिटेड। तो ये सब बहुत अच्छे इनके क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट्स को देख के आपको एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी आपके माइंड में कि ठीक है भाई, कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, दैट मीन्स कंपनी अच्छा बिजनेस कर सकती है और करती है, होगी। अभी तक हमने फाइनेंशियल्स नहीं देखा। तो अब कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स कवर कर लेते हैं। कंपनी के एसेट्स मार्च 2021 में थे 390 करोड़,
जो कि 2022 में थोड़े से बढ़ गए 406 करोड़, ठीक है। 2023 में हो गए 313 करोड़, घट गए एंड वापस घट गए जो 6 महीने बाद 252 करोड़। रेवेन्यू 2021 में था 183, 2022 में बढ़ा, ठीक है, 244, 2023 में और बढ़ा, बहुत बढ़िया, 299 करोड़। 2023 में अभी तक 6 महीने में 142 करोड़, विच इज अगर इसका डबल भी करे 6 महीने के बाद तो हो जाता है 300 करोड़ के आसपास। तो ठीक है, जितना मतलब थोड़ा सा इसका जो है रेवेन्यू उतना का उतना ही रहा जितना पहले था। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 3 करोड़, 22 में बढ़ गया 19 करोड़ तक, 23 में और बढ़ गया 31। 6 महीनों में अभी तक सिर्फ 7 करोड़ इन्होंने दर्ज किए हैं। तो देखते हैं कैसा होगा। 2023 में इनको थोड़ा सेटबैक मिला है एंड जिनके रिजर्व्स है वो पहले तो माइनस में थे, फिर 2022 में 12 करोड़ हुए, 2023 में डबल हो गए 40 करोड़, डबल से थोड़ा ज़्यादा एंड ट्रिपल हो गया एक्चुअली। एंड जो 6 महीने में है इनके जो रिजर्व्स है वो 28 करोड़ है, ठीक है, डिसेंट है। टोटल बोरिंग्स इनकी है 45 करोड़ की, 22 में थोड़ी कम हो गई, 2023 में बहुत तगड़ी कम हो गई, वापस इनकी जो 2023 के सेकेंड हाफ में है वो 51 करोड़ हो गई। तो बोरिंग्स में भैया कुछ यू नो ठीक है, देखते हैं। 51 करोड़ से मतलब जो आईपीओ का पैसा है 430 करोड़ के आसपास का जो टोटल बोरोइंग्स है उसमें तो टोटल आईपीओ है उसमें से 50 करोड़ तो समझ सकते हैं कि आईपीओ में चुका देंगे ये लोग। तो सबसे पहले देखते हैं ईपीएस एंड पी। अब यहाँ पे देखना जो प्री आईपीओ है वो ईपीएस इसका 7.03 का निकल के आता है, पोस्ट आईपीओ में 3.14 का, थोड़ा कम हो गया। एंड जो पी है भाई ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, 40.96 था प्री आईपीओ में, लेकिन जो पोस्ट आईपीओ है वो 91 का निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे आ रही है ये कंपनी। ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यूज क्यों लाना चाहती है कंपनी, एकदम फटक से इसको कवर कर लेंगे। सबसे पहला जो है वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है, अंडरस्टूड। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इनकी एक इनको ना एक डिजिटल वीडियो स्टूडियो क्रिएट करना है, उसके लिए इनको फंड चाहिए। इनका जो कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए इनको पैसा चाहिए एंड जो इनका जो मटेरियल सब्सिडरीज, इनकी एक रिसर्च कंपनी, रिसर्च की सब्सिडरी है हैसना रिसर्च एंड हैसना कस्टमर इक्विटी, तो उसके लिए इनको फंडिंग चाहिए। एंड एक जो क्लाइंट्स कस्टमर एक्सपीरियंस होता है ना उसके लिए इनको पैसा चाहिए। एंड एक और चीज़ थी कि जो टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं तो वो सेटअप करने के लिए इनको पैसा चाहिए। लास्ट वन इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ठीक है, अंडरस्टूड। तो मैं फटाफट आपको कंपनी के साइट पे लेके जाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि किसी भी कंपनी के बारे में आपको दिलचस्पी आ रही हो तो उसके साइट पे चले जाना, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यह है आर के स्वामी कंपनी का पूरा वेबसाइट, व्हाट वी डू, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में दिया है, तो आप यहाँ पे जो है वो पढ़ सकते हो। काफ़ी इंटरेक्टिव साइट्स है इनकी एंड आपको जो भी इनके बारे में जानना है वो आप यहाँ पे जान सकते हो। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ इस प्रकार है। ये स्टार्ट हुआ 29 फेब को 50 पे एंड 1 मार्च को ये 55 तक ऐसा कंसोलिडेट किया एंड 2 मार्च आज के डेट में सीधा ये 90 पे पहुंच गया, विच इज़ अराउंड 31%। तो 31% काफ़ी अच्छा प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है एज ऑफ 2 मार्च, ठीक है। तो ये थी कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे चर्चा। तो अब देखते हैं कि क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। एज आई एम ऑलवेज सीइंग कि अगर थर्ड डे पे जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है लेस देन 15 आता है तो आपको इसको सिंपली क्या है अवॉइड कर देना है, ये डू नॉट हैव टू टेक रिस्क। लेकिन अगर थर्ड डे पे ही इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम इज ग्रेटर देन 15% एंड एक और इसमें कंडीशन है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन है ओवरऑल, नहीं, रिटेलर सब्सक्रिप्शन जो है इसका वो शुड बी ग्रेटर देन 6%, तब आप इसमें अप्लाई करना, क्योंकि तब रिटेलर्स का अगर इसमें रहेगा सब्सक्रिप्शन हाई तो अच्छा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। इंस्टीट्यूशन तो करेंगे ही, रिटेलर्स का भी होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद पोस्ट आईपीओ आपको क्या करना है। तो पोस्ट आईपीओ में अगर समझ लो कि इतना अच्छा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं रहा या फिर हमारे मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं रही तो जीएमपी पे अफेक्ट करेगा, लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, मार्केट नेगेटिव रहा तो उस केस में हमें क्या करना है, लिस्टिंग डे पे ही इसको सेल कर देना है। अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लिस्टिंग डे पे 15% से नीचे रहा तो आपका प्रॉफिट बुक कर लेना। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेकेंड सिनेरियो में क्या करना है, आपको अगर मॉडरेट रिस्क टेकर हो तो आपको 50% होल्ड करना है, 50% निकाल देना एंड उस केस में आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा जिस प्राइस पे ये लिस्टिंग हो रही है। मान लो ये फॉर एन एग्जांपल हम समझते हैं कि इसकी लिस्टिंग हो रही है 200 पे, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा
वो होगा 200। अभी 200 के जितना भी ऊपर जाए ठीक है, लेकिन 200 से नीचे नहीं जाने देना, ठीक है, 200 के नीचे नहीं जाने देना। जो थर्ड कंडीशन है वो ये निकल के आती है कि आपको समझ लो मार्केट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है आपके फेवर में सब कुछ, आपको सुबह देखना है कि मार्केट पॉजिटिव है कि नहीं। एंड जो इसका बाय इसके जो पेज पे जाओगे आप आर के स्वामी के, वहाँ पे देखना है जो बाइंग फोर्स है वो सेलिंग फोर्स से ज़्यादा है कि नहीं। बाइंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन सेलिंग फोर्स। अगर वो है तो आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं इफ ओनली योर रिस्क टेकर। देखना कि अपर सर्किट लगता है कि नहीं, ज़्यादा बाइंग फोर्स आ रही है कि नहीं, एंड इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं कि नहीं। इंस्टीट्यूशन बाय करेंगे वो फर्स्ट डे में आपको पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट डे पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आ रही, सेकंड डे पे सीधा ही आप इसको निकाल देना, ठीक है। अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 से 20% के नीचे रहे तो। सो ये थी मेरे एनालिस्ट इस आईपीओ के रिलेटेड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कुछ और ओपिनियन है तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी यूनिक कंपनी है ये, एंड मैंने जब रिसर्च की तो मुझे तो इसके पीयर्स लिस्टेड नहीं मिले। तो अगर आपको मिले हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बता देना। एंड इफ़ आपको कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।